हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। जादुई जूते की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जादुई जूते की कहानी बहुत अच्छी है, आपको मोरल मिलेगा। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं तो पूरी वीडियो देख कर जाएँ और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें अगर आपकी ये कहानियाँ वाली जो सीरीज़ चल रही है वो फेवरेट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, कहानी सुनते हैं। तो एक समय की बात है, डाउन टाउन नामक क्षेत्र में जेम्स नामक एक लड़का रहता था। जेम्स के परिवार में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। जेम्स और उसकी माँ बहुत गरीब थे, इसलिए जेम्स को हमेशा स्कूल पैदल जाना पड़ता था और उसका स्कूल भी उसके घर से बहुत दूर था। एक दिन जब जेम्स अपने सामान्य समय पर स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल में कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। जब उन्होंने चौकीदार से इस बारे में पूछा तो चौकीदार ने कहा कि स्कूल का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। जेम्स निर्माण कार्य देखना चाहता था और स्कूल के बाद उसने वहां जाने का फैसला किया। इसलिए अपना स्कूल खत्म होने के बाद जेम्स उस स्थान पर चला गया जहां निर्माण कार्य चल रहा था। वहां जाकर देखा तो स्कूल की दीवार बनने के लिए जमीन खोदी गई थी। जेम्स यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि निर्माण स्थल पर और क्या हो रहा है, इसलिए उसने आगे देखा और जेम्स जूते ढूंढता है। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद जेम्स की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। उसने देखा कि ज़मीन के नीचे एक छोटा बक्सा दबा हुआ है। जब उसने बक्सा बाहर निकालने की कोशिश की तो वह फंस ना सका क्योंकि वह फंस गया था। तभी जेम्स के पास ही एक फावड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने डिब्बे के चारों ओर रेत खोदने का फैसला किया। बहुत जल्द वह बक्से को ज़मीन से बाहर खींचने में सक्षम हो गया। तभी उसने देखा कि बक्से में ताला लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उसने आगे क्या किया? उसने फावड़े की मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें एक जोड़ी पुराने जूते देखकर हैरान रह गया। फिर उसकी नज़र अपने जूतों पर पड़ी जो पुराने और गंदे हो गए थे। उसने जूतों की एक जोड़ी अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा तो जेम्स ने अपनी माँ को सारी बात बताई। जब उसने जूते पहने तो उसने देखा कि उसे बिल्कुल फिट आ रहे थे। फिर उसकी माँ ने उसके अगले दिन पहनने के लिए जूते धोए। जेम्स अगले दिन जूते पहनकर अपने स्कूल गया। जब जेम्स स्कूल जा रहा था उसने हल्की सी गुड मॉर्निंग सुनी। पीछे मुड़कर देखने पर जेम्स को कोई नहीं दिखा। वह फिर से चलने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर सुना, कैसे हो जेम्स? अब जेम्स सचमुच डर गया जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। तभी ध्वनि ने कहा, जेम्स को देखो, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। जब जेम्स ने ऊपर देखा तो उसे वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दिया। पक्षी की आवाज़ सुनकर जेम्स चौंक गया। उन्होंने पूछा, आप मेरा नाम, मतलब जो जेम्स है ना, उसने पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो और आप मेरी भाषा कैसे बोल सकते हो? पक्षी हंसा और अपना परिचय दिया। उसने कहा कि इसका नाम अमी है। तब पक्षी ने बताया कि जेम्स ने तो जूते पहने थे, वे जादुई थे और उसे अन्य पक्षियों और जानवरों से बात करने की अनुमति दी। जादुई जूतों के बारे में सुनकर जेम्स बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अम्मी से, जो अम्मी थी ना, शाम को उससे उनके दोस्तों से मिलने का वादा किया। जादुई जूतों की बदौलत जेम्स के पास अब कुछ बहुत ही अनोखे दोस्त थे। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी कहानी है कि उसको जो जूते मिले थे ना, वो जूते किस काम के थे कि वो अपने जो पक्षी थे ना उनसे बात कर सकता था। वो जूते पहनकर पक्षियों से बात कर सकता था, उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब क्या है ये द मैजिक शूज स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? तो छात्र जीवन में जादू और दोस्ती का मूल्य सीखेंगे। हमारे चारों ओर जादू और हमें इससे देखना होगा। इस कहानी को पढ़कर बच्चों को जादू पर विश्वास हो जाएगा। यह उन्हें पक्षियों, जानवरों और प्रकृति से भी प्यार करने का मूल्यवान सिखाएगा। ये कहानी जीवन के जादू का सुंदर चित्रण है। ठीक है, तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस टाइप की कहानी ज़रूर सुनना चाहते हैं, किस टाइप का पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।